आप याद करिए 16 फरवरी से लेकर 16 अप्रैल तक 2 महीने तक राहुल गांधी सबैटिकल, बाद में पूछा गया तो बोल रहे थे तपस्या कर रहे थे। अब बताइए, इतना तपस्या करते तो आज ये हाल होती। 2 महीने तक छुट्टी पे थे। उसके बाद 2016 में असम के चुनाव आए। चुनाव से ठीक पहले फिर राहुल गांधी नया साल मनाने, हैप्पी बर्थडे मनाने वो फिर छुट्टी में चले गए। और याद करिए, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के 2017 के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी इसी प्रकार विदेश गमन कर चुके थे, विदेश में छुट्टी मनाने गए थे। हरियाणा, महाराष्ट्र 2019 में जब इनके चुनाव हुए थे, उस समय भी राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में विदेश गमन में गए थे। फिर से नया साल आ रहा है, राहुल गांधी फिर से छुट्टी में चले गए। राहुल गांधी ने भी मन के अंदर गढ़ लिया है कि गड्ढे में जाए कांग्रेस हुआ, हम तो बजाए हारमोनिया। कि कांग्रेस भले ही गड्ढे में जाए, वो हारमोनियम बजाएंगे, अपना छुट्टी में रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप हारमोनियम भी बजाइए, आप छुट्टी में भी जाइए, आप वहीं रहिए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर देश के भोले भाले नागरिकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नकली हस्ताक्षर इत्यादि जो आपने अभी कराने की कोशिश की थी, और जो झूठे भाषण आप दे रहे थे, उसके बाद जब आप गायब होते हैं तो ये परिस्थिति ठीक वैसे है जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आपने देश में कैमरे के सामने पार्लियामेंट में बैठ करके आंख मारी थी। ये आप देश के लोकतंत्र को बार बार आंख मारने का काम कर रहे हैं। Rahul Gandhi, you are winking at the democracy of this country. This vacation may be your personal right. To go for a vacation for New Year is your personal democratic right, but to hoodwink the people of this country is no right of yours. If, as you said, the situation is serious in India, democracy is over in India, then you should have stayed back in India and fought for democracy for India. But ironically, ये आप तो डेमोक्रेटिक राइट बना के छुट्टी मनाने चले गए, और यहां पर माताश्री आज ही सोनिया जी बोल रही है डेमोक्रेसी खत्म हो गया, देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अरे सोनिया जी, अगर देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, आपका बेटा छुट्टी मनाने कैसे गया? कौन उसको अलाउ किया? कैसे जहाज में बैठ के चला गया? देखिए, आप सब छुट्टी मनाते हैं, किंतु देश की जनता को जो कांग्रेस वाले बरगला रहे हैं, कहीं ना कहीं देश की जनता ये सब देख रही है। और आने वाले अभी जो राज्यों में चुनाव है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो, और जहां से राहुल गांधी जी यहां संसद में आए हैं सांसद बन के, चाहे वो केरल हो, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी इन सभी राज्यों में छुट्टी पे जाने वाली है। बहुत धन्यवाद। तो संबित पात्रा को आप सुन रहे थे। बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें संबित पात्रा तमाम मुद्दों पर बोलते नजर आए, खासतौर पर राहुल गांधी पर सीधे निशाना साधते नजर आए। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से पूरा उत्तर